से बहस की या उनसे मुकाबला किया, मगर ये बहस नहीं थी। यहाँ तुम एक बंदे को देखते हो जो सवाल किया गया, अल्लाह की हाजिरी से निकाल दिया गया और जलील किया गया। बाद में आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल दिए गए। फल खाने के बाद उन्हें नींद आई। जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी बाईं पसली से बनाया। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। इस वक्त के बाद से आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। उनसे कहा गया, जन्नत में जहां चाहो आज़ादी से खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना। मगर आदम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के हिस्से के तौर पर इब्लीस को भी वहां रहने की इजाज़त दी थी। कुछ वक्त बाद इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया ताकि तुम फरिश्ते ना बनो या यहाँ हमेशा ना रहो। फिर उसने दोनों से कसम खाई, मैं तुम्हें सच्ची सलाह देने वालों में से हूँ। शैतान ने दोनों को धोखा दिया। पहले उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फल खाओ, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। उसने अल्लाह से वादा किया था और दरख्त से नहीं खाया। फिर शैतान हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनके कान में बातें डाली। हव्वा ने एक फल खा लिया। जब उसे कुछ नहीं हुआ, वो आदम के पास गई और बोली, मैंने खाया और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप भी खा लो। तब आदम अलैहिस्सलाम अपना वादा भूल गए थे और उन्होंने भी दरख्त से खा लिया। जैसे ही फल उनके गले से उतरा, उनके कपड़े टुकड़ा टुकड़ा होकर गिरने लगे। उनकी शर्मगाह खुल गई और उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने बयान के पत्तों से अपने आप को ढांकने की कोशिश की। इसके बाद अल्लाह ने उन सब को इब्लीस समेत सज़ा के तौर पर धरती पर भेज दिया और फरमाया, नीचे उतर जाओ, तुम में से कुछ एक दूसरे के दुश्मन होंगे, धरती पर तुम्हारे लिए रहने की जगह और एक वक्त तक गुजारा होगा। ये है जान कौम की तबाही, आदम की तख्लीक और अज़ाज़ील के शैतान और इब्लीस बनने की कहानी। हाँ, आखिर में शैतान का हाल बहुत अफसोसनाक है। वो एक बुलंद और ख़ास मकाम से सबसे नीचे गिर गया और इब्लीस बन गया। इस वक्त से वो आदम का दोस्त नहीं रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। उसने इंसानों से गहरी नफ़रत रखी और कसम खाई कि वो उन्हें गुमराह करेगा। इस मकसद के लिए उसने हर तरह के धोखे और जाल को जायज़ समझा। नतीजे में गिरकर इब्लीस बनने के बाद उसने बहुत से जाल बिछाए ताकि दूसरों को अपनी तरफ खींचे, इंसानों को धोखा दे और उन्हें हक से दूर करे।